39 साल का एक ऐसा युवा नेता जो कभी सिंघम कहलाता था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना छोटा भाई बताते हैं, और वो नेता जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थपकी देते हुए सार्वजनिक तौर पर नजर आते हैं। उस नेता का पूरा नाम है अन्नामलाई कुप्पुस्वामी। आजकल आप ढेर सारी इंस्टाग्राम रील्स में, यूट्यूब के शॉर्ट्स में और ट्रेंडिंग वीडियो में इस नेता को खूब देखते होंगे। अन्नामलाई कुप्पुस्वामी वो एक ऐसे नेता हैं जिनके जिम्मे है तमिलनाडु, दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य जिसे जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सपना और चुनौती दोनों ही बना हुआ है। तमिलनाडु में लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किसी करिश्मे की उम्मीद कर रही भारतीय जनता पार्टी ने अन्नामलाई पर खूब ज्यादा भरोसा करते हुए उन्हें राज्य में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला और आज हमारे इस खास शो नेताजी की कुंडली में हम बात करने जा रहे हैं तमिलनाडु की सियासत की और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की। 39 साल के अन्नामलाई तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमिलनाडु की सियासत में पिछले 2 से 3 सालों में अन्नामलाई ने खूब प्रसिद्धि पाई है और इस प्रसिद्धि का कारण है उनकी राजनीति करने की एक अलग स्टाइल। पूरे राज्य की सभी विधानसभा सीटों में पद यात्रा या फिर किसी और तरीके से यात्रा करना, लेकिन हर एक विधानसभा सीट पर पहुंचना, पार्टी के लिए राज्य में काडर यानी कि कार्यकर्ताओं को तैयार करना, हर एक विरोधी नेता का जमकर विरोध करना, हर एक नेता के ओर से आए बयानों का, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है तो विरोध में बयान देना, अपनी पार्टी के एजेंडे और मुद्दे पर मजबूती से काम करते हुए सभी साथियों तक और अपने साथ की पार्टियों तक का विरोध कर जाना अन्नामलाई की राजनीति करने की एक अलग क्षमता और एक अलग स्टाइल को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तमिलनाडु कितना महत्वपूर्ण है, इसे जानने के लिए और इतना ही चुनौतीपूर्ण क्यों है, ये भी जानने के लिए समझ जाइए कि पिछले लोकसभा चुनावों में यानी कि साल 2019 में क्या हुआ था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3.66% वोट पूरे राज्य के कुल वोटों का मिले थे, यानी कि पार्टी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी वोट प्रतिशत के मामले में। वही भारतीय जनता पार्टी 5 साल बाद यानी कि आज 2024 में दावा कर रही है कि वो राज्य में कम से कम दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर जाएगी। और पार्टी के इस दावे के पीछे उनके प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई की भूमिका है और ये जानना इसीलिए जरूरी हो जाता है कि आखिरकार कौन है ये के अन्नामलाई जिन पर बीजेपी ने इतना भरोसा किया कि उनके लिए अपनी पुरानी सहयोगी और जयललिता की पार्टी अन्ना द्रमुक तक से अपना गठबंधन तोड़ लिया। 4 जून 1984 को जन्मे अन्नामलाई कुप्पुस्वामी एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। तमिलनाडु के करूर जिले में पैदा हुए अन्नामलाई ने अपनी शुरुआती पढ़ाई उसी जगह की और उसके बाद वो नामक्कल और कोयम्बटूर जिले में भी पढ़ाई करने के लिए पहुंचे। इन दोनों ही जगहों से अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और उसके बाद वो पहुंच गए उत्तर प्रदेश। वो आईआईएम जाना चाहते थे, उन्हें आईआईएम लखनऊ मिला और आईआईएम लखनऊ से उन्होंने एमबीए की पढ़ाई को पूरा किया। उत्तर प्रदेश के बारे में उनका अनुभव आईआईएम लखनऊ पहुंचने से पहले बहुत अच्छा नहीं था, या यूं कह लें कि वो उत्तर प्रदेश को लेकर एक सोच रखते थे, लेकिन उसके बाद वो सोच भी बदली है और शायद अन्नामलाई अब जो हिंदी बोलते दिखाई देते हैं उसका कारण भी आईआईएम लखनऊ में बिताया उनका वक्त हो सकता है। अन्नामलाई सिविल सर्विस में जाना चाहते थे। भले ही उन्होंने आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया था, लेकिन उनका लक्ष्य था कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएं, सिविल सर्विस में जाएं और इसी कारण उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और आईपीएस चुने गए। अपनी पुलिस सेवा के दौरान अन्नामलाई को एक और अलग राज्य में जाने का मौका मिला। वो कर्नाटक में पोस्टेड रहे और अपने काम को दिखाना उन्होंने कर्नाटक से ही शुरू किया, यानी कि उनमें जो टैलेंट था, उनमें जो गुण थे, वो बतौर आईपीएस ऑफिसर उन्होंने कर्नाटक में लोगों के बीच दिखाए। अपने काम से लोगों के बीच में अपनी एक मजबूत छवि बनाई। अन्नामलाई तमिल, अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी तक जानते हैं।
बतौर पुलिस अधिकारी उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि कर्नाटक के उडुपी और चिकमंगलुरु इन दोनों ही जिलों से जब वो पोस्टेड थे और उसके बाद उनका तबादला हो रहा था तो लोगों ने अन्नामलाई के ट्रांसफर के विरोध में प्रदर्शन किया और खूब नारेबाजी हुई। लोग उस अधिकारी को, उस अफसर को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते थे जो कि उनकी सेवा करता था। और इसीलिए ये कहते हैं कि अन्नामलाई में जो सेवा भाव था वो उनके बतौर पुलिस अफसर ही लोगों को दिखाई दिया। मई 2019 में के अन्नामलाई ने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया। इतनी कम उम्र में आईपीएस जैसी सर्विस को छोड़ने के पीछे लोग कई सारी अटकलें लगाने लगे, लेकिन अन्नामलाई ने अगस्त 2020 में सारी अटकलों को विराम देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होते ही के अन्नामलाई ने तेजी से पार्टी के भीतर काम करना शुरू किया और उनके काम पर भरोसा जताते हुए, उनके काम को देखते हुए पार्टी ने भी उसका इनाम उन्हें दिया और 1 साल के भीतर ही राज्य में के अन्नामलाई भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। 9 जुलाई 2021 को भाजपा ने के अन्नामलाई को तमिलनाडु भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। राज्य में पार्टी के जनाधार को मजबूत बनाने और लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए अन्नामलाई ने एक खास योजना बनाई। योजना थी प्रदेश की सभी विधानसभाओं में यात्रा करने की, प्रदेश के सभी विधानसभाओं में जाकर लोगों से मिलने की, सीधे संवाद करने की, सीधे जुड़ने की। अन्नामलाई ने इस यात्रा को नाम दिया एनमन एनमक्कल। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है मेरी भूमि मेरे लोग, और इस यात्रा की शुरुआत कर दी। ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी अहम थी कि जब इस यात्रा की शुरुआत हो रही थी तो उसे हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद तमिलनाडु गए थे। के अन्नामलाई की और भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु में लोकप्रियता में जो इजाफा एक तरीके से दिखाई दे रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजहों में से इस यात्रा को भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये यात्रा कई सारे इलाकों में गई थी और वहां पर लोगों का जबरदस्त साथ के अन्नामलाई को मिला। लोग अन्नामलाई से मिलने के लिए, उन्हें सुनने के लिए और देखने के लिए इकट्ठा होने लग गए। अन्नामलाई की लोकप्रियता और पार्टी के भीतर उनकी ताकत या फिर स्वीकार्यता कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी बड़ी हो चुकी है, इसे समझने के लिए आपको एक और बात बताते हैं। एक और किस्सा जो कि तमिलनाडु की राजनीति में हुआ, और वो ये कि अन्नामलाई के एक बयान से एक विवाद पैदा हो गया और इस विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का गठबंधन टूट गया। हुआ क्या था? हुआ यह था कि अन्नामलाई ने द्रविड़ आइकन सीएन अन्नादुरई पर एक टिप्पणी की थी। दरअसल अन्नामलाई तमिलनाडु में हिंदू वोटों को जोड़ने के लिए उन विचारकों या पार्टियों पर खूब हमला करते हैं जो कि मूर्ति पूजा, ईश्वर की आराधना, मंदिर या फिर हिंदू धर्म पर किसी तरीके की टिप्पणी करते हैं। और हमने देखा है कि तमिलनाडु की सियासत में इस तरीके की टिप्पणियां अक्सर होती हैं और अन्नामलाई ने इसी को अपना सियासी हथियार बनाया है। वो हिंदुओं को एक करने की, हिंदू संस्कारों के पुनर्जागरण की और हिंदू संस्कृति की बात करते हैं। अन्नामलाई ने कहा था कि अन्नादुरई ने हिंदू धर्म का अपमान किया था और उसके बाद अन्नादुरई छिप गए थे। अपने बयान पर माफी मांगने के बाद ही अन्नादुरई सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने आ सके थे। तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के ऐसे बयान से द्रविड़ राजनीति करने वाली ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी कि एआईएडीएमके के नेता काफी नाराज हुए और उन्होंने अन्नामलाई से बयान वापस लेने और माफी मांगने की बात कही। अन्नामलाई ना तो माफी मांगने को तैयार हुए और ना ही अपनी बात को वापस लेने के लिए। उनका कहना था कि उनके पास तथ्य मौजूद हैं, आधार हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। और जब ना तो अन्नामलाई झुके और ना एआईएडीएमके, तो एआईएडीएमके ने भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत बड़े नेताओं से यानी कि पार्टी के आला नेताओं से की और कहा कि अन्नामलाई को या तो हटा दिया जाए या उनसे इस्तीफा देने को कहा जाए। लेकिन भाजपा ने अपने इस युवा नेता का साथ दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि दोनों पार्टियों के बीच का समझौता लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले ही टूट गया। इस पूरे प्रकरण से यह साफ हो गया कि भाजपा किस कदर के अन्नामलाई पर भरोसा करती है और जरूरत पड़ने पर किस तरीके से और किस हद तक जाकर उनके साथ खड़ी हो सकती है। अन्नामलाई की तमिलनाडु की सभी विधानसभाओं से होकर गुजरी इस एनमन एनमक्कल यात्रा का जब समापन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस यात्रा के समापन कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में मौजूद भीड़ ने अन्नामलाई के संबोधन के दौरान उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी की, जिसके वीडियो खूब वायरल हुए।
और जैसे ही अन्नामलई का संबोधन खत्म हुआ, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नामलई की पीठ थपथपाई और कार्यक्रम के बाद अन्नामलई का हाथ पकड़ा और सबके सामने लाया। इस तस्वीर को लोग तमिलनाडु की सियासत में महत्वपूर्ण मानते हैं और खास तौर पर तमिलनाडु भाजपा की सियासत में तो खूब महत्वपूर्ण मानते हैं कि वो नेता जो कुछ साल पहले तक किसी दूसरे प्रोफेशन में, किसी दूसरी सर्विस में, किसी दूसरे पेशे में था, वो राजनीति में आता है, भाजपा का साथ अपनाता है, 1 साल के भीतर प्रदेश अध्यक्ष बनता है, एक अलग तरीके की रणनीति लोगों से जुड़ने के लिए अपनाता है और उसकी स्वीकार्यता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी तारीफ करते हैं, उसको शाबाशी देते हैं। अन्नामलई अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी सामान्य व्यक्ति की तरह आम जिंदगी जीने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो भी आम लोगों की तरह होटल में जाकर खाना और फिल्में देखना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ वो ये भी मानते हैं कि अब उनके लिए ये सब कर पाना आसान नहीं है। वो राजनीतिक रूप से एक ऐसे राज्य में एक ऐसे दल के साथ काम कर रहे हैं जिसके लक्ष्य और राह दोनों आसान नहीं है। ऐसे में के अन्नामलई अपने एजेंडे लोगों को सीधे जोड़ने और भाजपा को तमिलनाडु में सफलता दिला पाने में कितने कामयाब होंगे, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि दक्षिण की और खास तौर पर तमिलनाडु की राजनीति में अपने लिए एक चेहरा तलाश रही भाजपा को के अन्नामलई के रूप में एक मजबूत चेहरा मिला है। अब ये चेहरा लोगों के साथ कितना कनेक्ट हो पाएगा वो परिणामों से ही साफ होगा और परिणामों का इंतजार आपको और हमको सबको रहेगा, खासतौर पर तब जब के अन्नामलई, कुप्पुस्वामी अन्नामलई खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उनका चुनाव और उनके नेतृत्व में भाजपा का चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, ये कॉम्बिनेशन क्या तमिलनाडु में, क्या दक्षिण में कोई करिश्मा, क्या कोई चमत्कार कर पाएगा, जिसकी उम्मीद भाजपा तो कर रही है। आप और हम सब देखेंगे 4 जून को। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, कि अन्नामलई की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और किस और नेता के बारे में आप जानना चाहेंगे, किस और नेता की आप कुंडली देखना चाहेंगे, वो भी बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अमर उजाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।